Well, the situation in Delhi's Mandir Marg police station turned dramatic when TMC leaders who had earlier been detained during a dharna outside the Election Commission's office continued their protest and refused to move from the premises. The Delhi police has said that the TMC workers were refusing to leave the premises despite having been released. It remained on the scene and of high voltage drama ensued as even an AAP delegation led by Delhi Minister Saurabh Bhardwaj and TMC MP Sagarika Ghosh were stopped from entering the police station to meet the TMC leaders. Rainik, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Rainik, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ। TMC और आम आदमी पार्टी के बीच में सबसे पहले ये पार्टनरशिप और दूसरा सागरिका घोष जो टीएमसी में एक तरह से कहा जाए नई एक मेंबर हैं, आज उनको भी स्वाद मिल गया कि टीएमसी किस तरीके से प्रदर्शन करता है। एकदम ही देखिए, जैसे कि बंगाल में चल रहा है सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस टीएमसी, उसका ड्रामा ही पहुंचा दिल्ली में। दिल्ली का ईसीआई ऑफिस के सामने जब टीएमसी का जो डेलीगेट मेंबर ईसीआई के साथ मीट करने के बाद वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी टाइम में पुलिस की तरफ से उनको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उनको जब पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया, उसके बाद ही उनको छोड़ दिया गया। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको छोड़ देने के बाद भी वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आने के लिए राजी नहीं थे। वो लोग धरने प्रदर्शन करने का जो उनका जो मांग था, वो मांग वो लोग पूरा करना चाहते हैं, यानी पूरा 24 आवर्स का जो धरना, वो धरना देना चाहते हैं टीएमसी लीडर्स, क्योंकि उन लोगों का ये धरने का मेन कारण जो है वो है सेंट्रल एजेंसीज का टीएमसी का जो लीडर्स, टीएमसी का जो वर्कर, उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रहा है वो कार्रवाई के अगेंस्ट में। जैसे कि पहले भी दिखा गया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से शेख शाहजहां मामले में संदेशखाली जाने के बाद ही संदेशखाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था। वैसा ही सेम एज एनआईए के ऊपर जो हमला का घटना घटा, उसमें भी दिखा जा रहा है कि 2 टीएमसी लीडर को जब अरेस्ट किया एनआईए, उसके बाद एनआईए के टीम जब लौट रहे थे, उसी टाइम में हमला किया गया एनआईए ऑफिसर के ऊपर। मगर टीएमसी का कहना है कि जो सेंट्रल एजेंसी है वो लोग टीएमसी का जो वर्कर्स है, टीएमसी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है, उनके ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि महुआ मोइत्रो का जो एग्जांपल वो लोग सामने लेके आ रहे हैं। महुआ मोइत्रो के कैंपेन चलने के टाइम में भी ईडी की तरफ से उनको समन भेजा गया था और ये कारण भी उन लोग सामने ले आया जा रहा है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी छापामारी किया गया था टीएमसी का जो मिनिस्टर, उनके भाई के घर में, उसको लेकर भी टीएमसी हमलावर है। टीएमसी का कहना है कि जो भी सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके साथ एनआईए, आईटी, इस सब के तरफ से चुन कर टीएमसी का जो लीडर्स है उनके ऊपर ही ये सब कार्रवाई चल रहा है। और इसी वजह से टीएमसी का कहना है कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, इनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो वेस्ट बंगाल के दायित्व में जो है, वो 4 चीफ को ट्रांसफर किया जाए, ये मांग को लेकर ही वो लोग ईसीआई में गए थे और मीटिंग भी किए थे। मुलाकात करने के बाद वो लोग डिसाइड किए कि 24 घंटे के धरना प्रदर्शन। रैनिक, आप हमारे साथ बने रहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.